भाई लोग सोल एंड टू अनराइवल टांग सेट का ये एपिसोड काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। तो फिर चलिए अपने इस मजेदार से एपिसोड को शुरू करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जैसे ही लिटिल स्नो एम्प्रेस यहाँ की बॉडी से बाहर निकलती है तो ये पूरा रूम स्नो में ढक जाता है और लिटिल स्नो एम्प्रेस अपनी इयाया भाषा में बोलती है कि पापा ये दोनों बैडीज हैं, इन्हें हिट करो। तो यह इसे समझाते हुए कहता है कि स्नो एम्प्रेस ऐसे मत करो, ये बुरे लोग नहीं है और देखो तो तुमने क्या कर दिया, पूरा रूम खराब हो गया है अब। और फिर यह धीरे से इससे कहता है कि अब अंकल न्यू और अंकल ताई अब अपन दोनों पे काफी गुस्सा होंगे। और यह की इस बात को सुन के हमारी मासूम सी लिटिल स्नो एम्प्रेस कहती है कि ये मैंने जानबूझ के नहीं किया था। और इतनी क्यूट लिटिल स्नो एम्प्रेस को देख के टाइटन का दिल एकदम पिघल सा जाता है और कहता है कि ओ ये तो कितनी ज्यादा क्यूट है। और फिर यह के ऊपर गुस्सा होते हुए चिल्लाते हुए कहते हैं कि हो यह आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, ये अब भी कितनी छोटी है। तो इनके गुस्से को देख के यह भी हैरान होता है और कहता है कि मैंने क्या कर दिया। और क्योंकि यह ने इस लिटिल गर्ल को स्नो एम्प्रेस कहा था तो टाइटन इससे कहता है कि लिटिल स्नो एम्प्रेस काफी अच्छी और प्यारी है, वो या तुम ही हो यहाँ पे जो बुरा है। क्यों मैंने सही कहा ना लिटिल स्नो एम्प्रेस। और इस चीज को सुन के हमारी लिटिल क्यूटी टाइटन को बर्फ में पूरी तरीके से जमा देती है और इसे ऐसा करते देख यह के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये कहता है कि हे स्नो एम्प्रेस ये तुमने क्या कर दिया, अंकल ताई क्या आप ठीक हैं। और हम देखते हैं कि टाइटन बड़े ही आराम से इस बर्फ को तोड़ के अपने आप को फ्री कर लेता है। और इस चीज को देख के यह भी राहत की सांस लेते हुए कहता है कि इसने तो मुझे डरा ही दिया था और मैं महसूस कर सकता हूँ कि स्नो एम्प्रेस की आइस पावर्स ने मुझे पीछे नहीं छोड़ा है। और जहाँ तक है इसकी पावर लेवल 50 के बराबर तक होनी चाहिए और ये तो उतनी भी नहीं है जिससे कि अंकल ताई को नुकसान भी पहुँचे। और टाइटन वापिस से काफी प्यार से कहता है कि लिटिल क्यूटी मेरे पास तुम्हारे प्रति कोई भी बुरे इरादे नहीं हैं, तो फिर तुम मेरे खिलाफ क्यों हो। और यह कहता है कि इन दोनों अंकल्स का रिलेशनशिप कितना अच्छा है। और अंकल न्यूतियान टाइटन की बात के जवाब देते हुए कहते हैं कि शायद इसलिए क्योंकि तुम डरावने दिखते हो। तो टाइटन चिढ़ते हुए कहता है कि ओल्डर ब्रदर हम दोनों ही एक जैसे दिखते हैं तो फिर हमें लड़ना ही क्यों है। और यह कहता है कि लेकिन स्नो एम्प्रेस तुम कुछ ज्यादा ही शरारती हो। और जब स्नो एम्प्रेस यह के पास खेल रही होती तब यह कहता है कि असल में स्नो एम्प्रेस के पास कोई भी फिजिकल फॉर्म नहीं है, लेकिन वैसे तो ये सॉफ्ट और वार्म महसूस होती है, लेकिन इंसानों के जैसे इसके पास कोई सॉलिड शेप नहीं है और ये ऐसी है जैसे कि कोई चीज एनर्जी स्टेट और सॉलिड स्टेट के बीच में होती है। और टाइटन कहता है कि क्या ये छोटी सी चीज सोल बीस्ट है। तो यह कहता है कि हाँ ये वही हेवनली स्नो एम्प्रेस है जिसने अर्थली और हेवनली एनर्जीज की मदद से पूर्ण जन्म लिया है। और हेवनली स्नो एम्प्रेस का सुन के टाइटन काफी ज्यादा शॉक होता है और ये हैरान होते हुए कहता है कि क्या ये उन 10 विशेष बीस्टों में से एक है जो कि 7 लाख सालों तक जिंदा रह पाई थी। हे भगवान आखिर ये ऐसी कैसी हो गई। और यह मन में कहता है कि देख के ऐसा लगता है कि स्नो एम्प्रेस के इस सीक्रेट को मैं अब और छिपा के नहीं रख सकता हूँ। लेकिन इस घटना के बाद मैंने ये निष्कर्ष निकाला है कि ये दोनों ही अंकल्स भरोसेमंद हैं। और तभी कुछ लिटिल प्रिंसेस कहती है तो यह कहता है कि क्या तुम वापस लौट के जाना चाहती हो और जाके अपने रहने के लिए कोई जगह ढूंढना चाहती हो। और फिर स्नो एम्प्रेस तुरंत ही यह की बॉडी के अंदर चली जाती है और इसके अंदर जाते ही यह की 2 सोल रिंग्स बाहर निकल के आ जाती हैं। और यह तो हैरान होता है लेकिन टाइटन रोने लगता है और ये कहता है कि लिटिल स्नो एम्प्रेस तो एक सोल रिंग बन गई है, लेकिन क्या ये वापस से पहले जैसे बदल सकती है। और फिर ये लिटिल स्नो एम्प्रेस कहते हुए रोने लगते हैं और तभी लिटिल स्नो एम्प्रेस उन सोल रिंग्स के ऊपर अपीयर हो जाती है। और इस चीज को देख के अंकल टाइटन काफी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि अच्छा हुआ ये जो वापस से लिटिल स्नो एम्प्रेस में बदल गई और चलो अब इधर आ जाओ अंकल तुम्हें लेंगे। लेकिन स्नो एम्प्रेस अंकल टाइटन को वापस से बर्फ में जमा देती है और अंकल न्यू कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये इन 4 रिंग्स को इस्तेमाल करके अपनी एनर्जी को रिकवर कर रही है। और यह कहता है कि अब मैं समझ गया हूँ बैटल के दौरान स्नो एम्प्रेस डायरेक्टली अपनी एनर्जी को इन रिंग्स से इस्तेमाल करेगी ना कि मुझसे, और हमें तो बस एक दूसरे से कनेक्ट रहने की जरूरत होगी जो कि काफी बढ़िया बात है। जिस पे अंकल न्यू कहते हैं कि हाँ इस तरीके से बेसिकली तुम दोनों मिलके एक साथ लड़ सकते हो। और हाँ मैं ये भी महसूस कर पा रहा हूँ कि तुम्हारी बॉडी नेक्स्ट लेवल पे पहुँच रही है और तो और इस तरीके के इम्प्रूवमेंट्स प्योरली ब्लड लाइन लेवल पे हो रही है, इसलिए प्रोसेस के दौरान ज्यादा कुछ फिजिकल चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन ये तुम्हें तुम्हारी स्ट्रेंथ में काफी बड़ा बूस्ट देता है। और जिस रफ्तार से तुम आगे बढ़ रहे हो उससे तुम अपने 40 के होने तक एक टाइटल डुओलो बन जाओगे। और इस चीज
को सुन के यह मन में कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि अंकल यू मेरे बारे में इतना हाईली सोचते होंगे, और इस चीज से यह काफी खुश होता है और ये स्नो एम्प्रेस को किस करते हुए कहता है कि ऑसम, थैंक यू स्नो एम्प्रेस। और किस के बाद स्नो एम्प्रेस बड़े प्यार से अपने गालों को साफ करने लगती है और इसे ऐसा करता देख यह हंसते हुए कहता है कि तुमने तो मुझे पापा कहा था ना, तो क्या मैं इतना गंदा हूँ। और इस चीज को देख के टाइटन काफी खुश हो जाता है और कहता है कि ये तो कितना क्यूट है, चलो अब एक ग्रैंडपा को भी किस लेने दो और फिर मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो तुम चाहो। लेकिन स्नो एम्प्रेस वापस से बर्फ में जमा देती है और इया करने लगती है। और अंकल टाइटन कहते हैं कि लिटिल गर्ल, क्यों तुम अब भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही हो, यह आखिर ये क्या कह रही है। तो यह हंसते हुए कहता है कि यह आपको मनहूस कह रही है। और इस चीज को सुन के अंकल न्यू भी काफी जोर जोर से हंसने लगते हैं, जबकि टाइटन का मुंह उतर जाता है और ये कहते हैं कि लिटिल वन, ये फेयर नहीं है, इसमें मेरी क्या गलती जो मैं अगली पैदा हुआ था। तो स्नो एम्प्रेस वापस से इया करने लगती है। अंकल टाइटन कहते हैं कि अब इसने क्या कहा। तो यह कहता है कि अंकल ताई, ये सुनने के बाद आप गुस्सा मत होना। तो अंकल ताई मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आखिर तुम्हारा इससे क्या मतलब है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इस छोटी सी बच्ची से इतनी आसानी से गुस्सा हो जाऊंगा। तो यह कहता है कि ये कह रही है कि यह आपकी गलती नहीं है कि आप बदसूरत हैं, बल्कि आपकी गलती यह है कि आप यहाँ पे लोगों को डरा रहे हैं। और इस चीज को सुन के अंकल टाइटन का मुंह पूरा उतर जाता है और ये कहते हैं कि ठीक है, इस बार तुम जीती। मतलब कि स्नो एम्प्रेस की बातों से इन्हें गुस्सा आ गया है और इस चीज से हमारी स्नो एम्प्रेस काफी खुश होती है। और फिर अंकल टाइटन कहते हैं कि मैं सच में इस पे गुस्सा नहीं हो सकता हूँ, बस ये काफी ज्यादा क्यूट है। और फिर ये अंकल न्यू के पास जाके कहते हैं कि ये कितनी ज्यादा क्यूट है ना, ओल्डर ब्रदर, मैं इसकी क्यूटनेस को और नहीं झेल सकता हूँ और ये वाकई में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और कौन ही जानता है कि सोल्स भी ऐसी हो सकती हैं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं किसी ऐसी ढूंढने में, क्योंकि मुझे भी इस जैसी एक चाहिए। तो अंकल न्यू कहते हैं कि ये उतना भी आसान नहीं है, और क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम डिमांड करोगे और मैं एक ले आऊंगा। और इसके अलावा तुम कहाँ ढूंढने वाले हो स्नो एम्प्रेस जैसी इतनी ज्यादा सुंदर ह्यूमनॉइड सोल बीस्ट को, और तुम्हारा अभी का काम यह की मदद करना है उसकी स्ट्रेंथ को टेस्ट करने में। और इसके लिए यह भी मान जाता है। तो टाइटन इसके पास आके खुश होते हुए कहते हैं कि यह चलो चल के एक दो हाथ करते हैं। और अंकल टाइटन खुश होते हुए मनी मन कहते हैं कि लड़के में इस लिटिल गर्ल को तो हर्ट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अब जब तुम इसके फादर हो तो मैं तुम पे कोई भी रहम नहीं दिखाने वाला हूँ। और इनके इरादों को यह भी समझ जाता है और ये घबराते हुए कहता है कि अंकल ताई, आप कमजोरों को तो बुली नहीं करते हैं ना। और यह की इस बात को सुन के अंकल ताई कहते हैं कि क्या बैटलफील्ड के अंदर लोग तुम्हारे साथ अपनी एज को डिस्कस करेंगे, और क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम छोटे हो तो वो तुम पे रहम दिखाएंगे। और अगर तुम बेहतर में भी सबसे बेहतरीन बनना चाहते हो तो तुम्हें अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। और चलो अब चलते हैं। और जाने से पहले लिटिल स्नो एम्प्रेस अंकल ताई को एक बार और बर्फ में जमा देती है और इस चीज को देख के इन्हें रोना आ जाता है। और यह यहाँ से जाते हुए कहता है कि अंकल ताई, मैं बाहर आपका इंतजार करूंगा। और जब ये सभी लोग ही बाहर आ जाते हैं तो अंकल ताई यह को देख के इविल तरीके से काफी गुस्से से हंसते हुए मन में कहते हैं कि पिद्दी लड़के, बस तुम देखते जाओ कि मैं अपनी स्ट्रेंथ के साथ तुम्हें कितनी आसानी से कुचल के रखता हूँ। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये मजेदार एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।